नबूवत मिलने के बाद जब मुशरिकीन मक्का की वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा था, तो नबूवत के 11वें या 12वें साल अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की तारीख का सबसे अजीम सफ़र, इसरा और मेराज का सफ़र, यानी 7 आसमानों की सैर करवाई, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हमकलाम भी हुए। इस सफ़र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। मुअज्जिज़ाए इसरा और मेराज के सफ़र वाली रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाज़ाद बहन और हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सगी हमशीरा के घर आराम फरमाते और सफ़र के इख्तिताम पर इसी घर में वापस लाए गए। फ़तह मक्का के मौके पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी घर में गुस्ल किया और चाश्त की नमाज अदा की। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाम फाख्ता और कुनियत उम्मे हानी है। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर खाना काबा के करीब था, जो अब हरम पाक का हिस्सा बन गया है, जिसकी निशानी के तौर पर अब पिंक कलर का ये सतून बनाया गया है, जो रुकन यमानी के सीध में आता है। जब आप बाब फहद के गेट नंबर 84 से दाखिल होकर सीधा मताफ आए, तो नीचे आपको ये सतून नजर आ जाएगा, जिसको सतून मेराज भी कहा जाता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ लाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हतीम ले गए, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथी बार शक्के सदर किया गया। हतीम से लेकर मस्जिद अक्सा तक के सफर को इसरा कहा जाता है और मस्जिद अक्सा से लेकर 7वें आसमान तक के सफर को मेराज कहा जाता है। इस सफर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के कुछ मुकद्दस मुकामात दिखाए गए। बैतुल मुकद्दस में अंबिया की इमामत फरमाई, जन्नत और दोज़ख के कुछ मनाजर दिखाए गए और कुछ अंबिया के साथ आसमानों पर मुलाकातें करवाई गई। सफर मेराज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 तोहफे दिए गए, एक 5 वक्त की नमाज, दूसरा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात और तीसरा ये कि अल्लाह ताला मोमिनों के कबीरा गुनाह तौबा के साथ माफ फरमा देगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को बताया कि मैंने एक रात में ऐसा सफ़र किया, तो मुशरिकीन ने जुटलाया और इम्तिहान लेने लग गए कि मस्जिद अक्सा के बारे में बताएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अक्सा मेरे सामने किया गया और मैं देख के उनको जवाब दे रहा था, लेकिन मुशरिकीन फिर भी मजाक उड़ाते रहे कि नाउज़ु बिल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून हो गया है। लेकिन जब एक मुशरिक ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बताया कि आपका दोस्त ऐसी बातें कर रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है तो सच ही बोला है। इसी तरह हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सपोर्ट किया और उनकी तस्दीक की। इसी मौके पे उनको सद्दीक का खिताब दिया गया। नबूवत के 11वें साल शवाल के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमाया। उस वक्त उनकी उम्र 6 बरस थी। फिर हिजरत के पहले साल शवाल ही के महीने में मदीना में उनकी रुखसती हुई। उस वक्त उनकी उम्र 9 बरस थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़द में और कोई कुंवारी बीवी नहीं थी और उनकी कम उम्र में ही शादी हुई, जो कि अरब का दस्तूर था और अभी तक रहा कि जैसे ही कोई लड़का या लड़की बालिग हो जाए उसकी शादी कर देते। इसी तरह कोई बेवा या मतलूका हो जाती तो इद्दत पूरा करने के बाद शादी कर लेती, और ये ही दीन इस्लाम की तालीमात है। अरब में एक से ज्यादा शादी करना आम सी बात है और शोहर का उम्र में बड़ा होना भी मायूब नहीं समझा जाता। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा काफ़ी हाजिर दिमाग और फिक्र करने वाली खातून थी, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि 2210 अहादीस आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से उम्मत को पहुंची। अहले अरब में शवाल के महीने में शादी नहीं करते थे और इसको नहूसत समझते थे, क्योंकि ज़माने कदीम में इस महीने में ताउन आया था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी और रुखसती दोनों शवाल ही के महीने में हुई और ये रस्म ख़त्म हुआ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बरकत से उम्मत की आसानी के लिए तयम्मुम का हुक्म नाजिल हुआ और वाक़या उफ़क़ के मौके पर अल्लाह ताला ने उनकी पाकदामनी में कुरान में आयात नाजिल फरमाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 11वें साल हज के मौके पर हज़रत अबू बकर और हज़रत अली के हमरा मिना में एक छोटी सी पहाड़ी गुजरगा जिसका नाम उकबा था,
वहाँ मदीना से आने वाले हुज्जाज को दीन की दावत दी। ये 6 नौजवान अफराद थे जिनका ताल्लुक यसरब के कबीले खजरज से था। उन्होंने यसरब के आसपास रहने वाले यहूदी आलमों से नबी की आमद की पेशनगोई सुन रखी थी और हाल ही में औस और खजरज की बड़ी जंग गुजर चुकी थी जिसकी वजह से मदीना के हालात नाखुशगवार थे। तो इन्होंने इस उम्मीद के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल की कि नबी पर ईमान लाने के बाद यसरब के हालात ठीक हो जाएंगे और इनको यहूदियों पे भी गलबा आ जाएगा, क्योंकि जब भी यसरब वालों की यहूद से लड़ाई होती तो वो ये धमकी देते कि हमारे नबी आएंगे और फिर हम आपको देख लेंगे। जब वो मदीना वापस गए तो तबलीग और मेहनत करके नबूवत के 12वें साल हज के मौके पर औस और खजरज के कुल 12 बंदे आए और इसी घाटी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की, जिसे बैत उक़बा उला कहते हैं। इन लोगों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दीन सिखाने के लिए भेजा। यसरब के हर घर में दीन इस्लाम का चर्चा होने लगा और फिर मेहनत करके अगले साल यानी नबूवत के 13वें साल में यसरब से टोटल 75 अफराद आए, जिनमें से 2 औरतें और 73 मर्द थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बैत की, जिसे बैत उक़बा सानी या बैत उक़बा कुबरा कहते हैं। आज इस जगह पर मस्जिद उक़बा बतौर निशानी बनाई गई है। ये मस्जिद जमरात और मिना के बीच में बनी है और इसके अंदर जाने की इजाजत नहीं। बैत उक़बा कुबरा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन उनको भतीजे की फिक्र थी। जब मदीना वालों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ जाने का कहा और अपनी जान व माल की कुर्बानी पेश की, तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको बाद में आने वाले नताइज से खूब आगाह किया, लेकिन वो हर किस्म की कुर्बानी और जंग के लिए तैयार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अभी अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म नहीं आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके 12 अमीर मुंतखब किए, जिन्होंने मदीना में तबलीग का काम करना था और उनको खुसूसी हिदायत दी गई। बैत उक़बा कुबरा के तकरीबन 2.5 महीने बाद जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल के हो गए और नबूवत का 13वां साल चल रहा था और मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का जीना मुश्किल कर दिया था, तो अल्लाह ताला ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। हिजरत के मानी थे कि अपने घर बार, कारोबार, मालो दौलत और गैर मुस्लिम रिश्तेदारों को छोड़कर एक नई जगह आबाद होना था, जहां पता नहीं आगे कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना बाकी था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का, हबशा और आसपास कबीलों के मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत का हुक्म दिया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे और मुशरिकीन ने उनके लिए हिजरत में रुकावटें ज्यादा कर दी। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी हिजरत के लिए 2 ऊँटनियाँ तैयार की थी, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि अभी रुको, अभी हमें हिजरत का हुक्म नहीं हुआ। मक्का के मुशरिकीन सरदारों ने दारुल नदवा में एक जरगा बुलाया, जिसमें इब्लीस भी एक बूढ़े आदमी की शक्ल में आया था। सब सरदारों ने हालात से निपटने के लिए मुख्तलिफ राय दी, लेकिन इब्लीस उसमें नुक्स निकालता। फिर अबू जहल ने एक मशवरा दिया कि सारे कबीलों से एक एक नौजवान की एक जमात बना के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देते हैं और फिर बनु हाशिम सब कबीलों से लड़ाई नहीं कर सकेगा और हम खून बहा दे देंगे। इस राय पे इब्लीस ने कहा यह मुनासिब बात है और इस पे जरगा का फैसला हुआ। अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उनको मुशरिकीन के इस साजिश के बारे में आगाह किया और अल्लाह ताला की तरफ से हिजरत की खुशखबरी दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर के साथ हिजरत के लिए रात का वक्त मुकर्रर किया और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मक्का वालों की अमानतें सपुर्द किए कि ये वापस करके मदीना हिजरत करना और उनको अपनी जगह बिस्तर पे सोने का कहा। जब रात का वक्त हुआ तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दरीने साथी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लिए हिजरत का सफर शुरू किया। उन्होंने मदीना जाने वाला आम रास्ता छोड़ के दूसरा और लंबा रास्ता इख्तियार किया और जबल सूर की तरफ चल दिए। जबल सूर ऊंचा और मुश्किल चढ़ाई वाला पहाड़ है। यहाँ पत्थर बहुत ज्यादा है, जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों घुटने और पंजे जख्मी हो गए थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमों के निशान छुपाने के लिए
पंजों के बल चल रहे थे। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको अपने कंधों पे उठा के ले गए। जब ये हजरत गार के पास पहुंचे तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गार की सफाई की और अपना तहे बंद फाड़कर सुराख बंद किए, लेकिन 2 सुराख बाकी रहे, तो उनको आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने पाँव से बंद किए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर तशरीफ लाए और हजरत अबू बकर के आगोश में सर रख के सो गए। कुछ देर बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किसी चीज ने सुराख में से डसा, तो वो नहीं हिले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद खराब ना हो, लेकिन दर्द की शिद्दत से आंखों से आंसू बहने लगे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे टपक गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जख्म पर अपना लाब दहन लगाया और वो ठीक हो गया। इसी सफर की वजह से हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब यारे गार पड़ गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के सिर्फ 3 दिन और 3 रातें गारे सोर में कयाम किया, जिसका तज़किरा कुरान में भी आया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्ला दिन को मुशरिकीन की खबर लेते और रात को गार में आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा सूरत हाल बताते और रात गार में गुजारते। हजरत आसमा बिनत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनके खाने का बंदोबस्त करती और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुलाम हजरत आमिर बकरियां चरा के लाते और आप दोनों उनसे दूध पीते। और इस तरह हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सारे घराने की खिदमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत में लगी। मुशरिकीन मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लाने वाले को एक के बदले 200 ऊँटों के इनाम रखा। उस लालच में एक ग्रुप गार तक भी पहुंच गया था, जिनको देख के हजरत अबू बकर डर गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौसला दिया और अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नए रास्ते से मदीना जाने के लिए अब्दुल्ला बिन अरीक़त, जो कि सहराई रास्तों का माहिर और काबिल एतमाद था और मुसलमान नहीं था, उससे उजरत पे बात की थी। तो जैसे मशवरे में तय हुआ था, वो 3 दिन बाद गारे सोर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ऊँटनियाँ ले आया और सफर की तैयारी शुरू की। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी अफजल तरीन ऊँटनी पेश की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कीमत अदा करके लूँगा। मुफस्सिरीन कहते हैं कि हिजरत इतना बड़ा हुक्म था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि उनका माल भी इसमें लगे, नहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का माल बिला तकल्लुफ इस्तेमाल किया है और हजरत अबू बकर ने भी कुर्बानी की मिसालें कायम की है। गारे सोर से मदीना तक ये 7 दिन का सफर था। रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ लोगों से मुलाकातें भी हुई, जैसे कि सुराका बिन मालिक से, जिसने मक्का से इनाम की लालच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया और मदीना के रास्ते में उनको पा लिया। उसको देख के हजरत अबू बकर डर गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को डर अपने लिए नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लगा रहता था। सुराका बिन मालिक जैसे ही करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, तो वो घोड़े समेत जमीन में धंस गया। सुराका ने कहा कि अगर आप मेरी निजात की दुआ करेंगे तो मैं आपका पीछा करने वाले हर मुशरिक को वापस मक्का लौटा दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और घोड़ा जमीन से बाहर आ गया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि सुराका ने अपना वादा पूरा किया और उसने पीछा करने वाले मुशरिकीन को वापस कर दिया। सफर के आखिर में उनकी मुलाकात अपने कबीले के सरदार बुरैदा असलमी से हुई, जो अपनी कौम के 70 लोगों को इनाम की लालच में लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकला था। लेकिन मुलाकात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासिर होके ये सारा कबीला मुसलमान हो गया और हजरत बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी पगड़ी उतारकर नेज़े से बांधकर सफेद परेरा बनाया, जो हवा में लहराता और बशारत सुनाता था। नेज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बुरैदा के हाथ में दिया। अल्लाह ताला की शान देखे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत के लिए तने तनहा निकले थे और अब शाहाना अंदाज से यसरब दाखिल हो रहे हैं। मदीना के सहाबा आपकी तशरीफ आवरी और इस्तकबाल के लिए रोज इंतजार करते। गारे सोर पे जाना हज और उम्रे का रुकन तो नहीं, लेकिन यहाँ की इश्क और वफा की ये दास्तान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों को खींच लाती है। बैतुल्लाह से तकरीबन 3 मील के फासले पर
جبل سور میں ایک چھوٹا سا غار ہے جس میں کھڑا ہونا بھی ممکن نہیں۔